चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आंदोलन है आपका पर्यावरण आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ, नर्मदा बचाओ मूवमेंट। अब ये नर्मदा बचाओ मूवमेंट क्या है? ये नर्मदा बचाओ मूवमेंट जो लार्ज डैम बनाए जा रहे थे, कहाँ पर? नर्मदा नदी पर, राइट। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड गुजरात। लेकिन जो ये आंदोलन चला, इसका जो मुख्य केंद्र रहा है वो गुजरात रहा है, सरदार सरोवर डैम जहाँ पर बनाया जा रहा था। तो हम लिखते हैं एमपी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, एंड गुजरात। यहाँ पर आपका सरदार सरोवर डैम बना। ठीक है। अब इससे प्रॉब्लम क्या हुई भाई? जब आप बहुत बड़ा एक सरदार सरोवर डैम बना रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, उसके आसपास कुछ लोग रहते थे, तो वहाँ पे आदिवासी लोग थे। ठीक है, आदिवासी को तो नुकसान हो रहा है, उनका क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। क्या हो रहे हैं? वो विस्थापित हो रहे हैं, विस्थापित हो गए। फिर आप पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हो, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हो, जंगलों को उजाड़ रहे हो, उसकी कटाई कर रहे हो। तो यहाँ पर देखा गया, और इसके जो मुख्य लीडर्स थे वो थी मेधा पाटकर, मेधा पाटकर थी, और बाबा आमटे थे। इसके दो मुख्य लीडर्स ये रह चुके हैं। क्लियर है? तो मेधा पाटकर तथा बाबा आमटे, इन्होंने क्या किया, जो भी गुजरात में सरदार सरोवर डैम बन रहा था, उससे बहुत सारे जो ट्राइबल्स हैं उनका डिस्प्लेसमेंट हुआ। उन्होंने बात की, मेधा पाटकर और बाबा आमटे ने इस आंदोलन के तहत कि जो भी ट्राइबल्स हैं जिनका डिस्प्लेसमेंट हुआ है उनका रिहैबिलिटेशन किया जाए, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन किया जाए, और ऐसी गतिविधियां इन फ्यूचर ना हो, इस पर बात की गई। राइट। तो आप एक इसकी पिक्चर ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट है आपका एक इम्पॉर्टेंट जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, वो हुई थी 1992 में। राइट। इसको बोला जाता है द अर्थ समिट। एंड इसको द रियो दी जेनेरियो के नाम से भी जाना जाता है। तो कंफ्यूज नहीं होना, इनको दो नाम से बोला गया है, रियो दी जेनेरियो। और ये कहाँ हुई थी? ब्राज़ील में, ब्राज़ील में हुआ था ये। अब इस अर्थ समिट में क्या बात बोली गई थी? क्लाइमेट चेंज की, बायोडायवर्सिटी की,
इन्वायरमेंट कंजर्वेशन की बात हुई थी, राइट, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा था। क्यों क्लाइमेट चेंज हो रहा था भाई? आप इतना इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हो, पोल्यूशन फैल रहा है, राइट। तो यहाँ पे बात की गई, याद रखिएगा, क्लाइमेट चेंज या जलवायु परिवर्तन। ग्लोबल वार्मिंग, उच्च तापमान जो बढ़ रहा था, और ये बात रखी गई कि जो तापमान है 2 डिग्री सेल्सियस से आगे ना बढ़े। इस बात का हर कंट्री विशेष ध्यान रखेगी। यूनाइटेड नेशन के मंच से बात की गई, राइट। तो आप इसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें एक और पॉइंट डाल दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, राइट। अब इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट जो इन्वायरमेंट समिट हुआ था आपका 2015 में, द पेरिस कॉन्फ्रेंस। ये कहाँ हुई थी? फ्रांस। और यहाँ पे किस की बात की गई? क्लाइमेट चेंज। जो भी क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसकी वजह से ग्लेशियर पिघल रहे हैं, राइट। तो जो तापमान है वो बढ़ रहा है। इन सारे ही इशू पर पूरे वर्ल्ड की कंट्रीज़ का ध्यान केंद्रित किया गया कि आप अब मानव विकास तो चलिए ठीक है जो हो रहा है, अब आप अपने इन्वायरमेंट पे भी फोकस करें। अगर ऐसा नहीं होगा तो एक दिन मानव सभ्यता पूरी समाप्त हो जाएगी, उसका विनाश हो जाएगा। आप इसकी फ़ोटो ले लीजिए। तो जो सोशल मूवमेंट है, सोशल मूवमेंट में आपका केवल जेंडर जस्टिस की बात नहीं की जाती है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स या पिछड़ा वर्ग या महिलाओं की ही बात नहीं की जाती है। इस सामाजिक आंदोलन में, जिसे कि न्यू सोशल मूवमेंट भी बोला जाता है, इसमें हम बहुत सेंसिटिव, चाहे वो एनिमल्स ही क्यों ना हो, उनके अधिकारों की भी बात करते हैं, हाँ, इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन की बात करते हैं। तो चाहे आपका लॉन्ग या शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए तो आप बहुत अच्छे से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे महिला आंदोलन एज अ सामाजिक आंदोलन या न्यू सोशल मूवमेंट।